करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे ज्योमेट्री के, उम्मीद है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आइए हम 17.1 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें आपको ट्रायंगल बनाना है। कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने क्या करना है, हमने ट्रायंगल ही बनाना है। आपकी 9th क्लास की ज्योमेट्री बेस 9th की जो है वो ट्रायंगल पे कर रही है। तो ए बी है 3.2 सेंटीमीटर, बी सी 4.2 सेंटीमीटर और सी ए 5.2 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रायंगल की जो 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जब हम 3 साइड्स भी गिवन हो तो हम उनकी मदद से हम जब ट्रायंगल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 एंगल्स भी फॉर्म हो जाते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। इसमें से कोई सी भी आप साइड जो है वो नीचे बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ए बी रखता हूँ, 3.2 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। ए बी 3.2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, मैं बी सी या सी ए कोई एक बी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैं अगर बी से करना चाहता हूँ ड्रॉ, तो मैं 4.2 सेंटीमीटर कंपास खोलूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये कंपास है, तो मैंने स्केल की मदद से इसको 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे कंपास रखनी है बी पर। जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा, मार्कर रखूँगा, इस पे कंपास रखूँगा और मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा। ये मेरी आर्क होगी 4.2 सेंटीमीटर्स की। फिर आप क्या करेंगे, आप एक और आर्क ड्रॉ करेंगे 5.2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके। ए पर आप कंपास रखेंगे, कंपास की नोक जैसे मैंने लास्ट में बताया। अब यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे मैं रखूँगा और यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा जो कि मेरी पहली आर्क को कट करेगी। जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है उस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया सी। अब मैं क्या करता हूँ, सी को बी से ज्वाइन कर देता हूँ और सी को ए से ज्वाइन कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ट्रायंगल देखिए बन गई ए बी सी। तो मेरे ए बी की मेजरमेंट थी 3.2 सेंटीमीटर और बी सी की मेजरमेंट थी 4.2 सेंटीमीटर और सी ए है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये मेरी एक ट्रायंगल बन गई। हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन स्टेप अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं पेपर में, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के 2 मार्क्स हैं और डायग्राम के भी 2 मार्क्स होते हैं, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या है, जिस तरह हमने ड्रॉ किया हमने वैसे कंस्ट्रक्शन स्टेप बना देने हैं। जैसे सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था एक लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमने लिखा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 3.2 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है, टेकिंग हमने दूसरे नंबर पर क्या किया था, बी पर कंपास रखी थी, 4.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके हमने एक आर्क लगा दी। तो हम लिखेंगे टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने एक और आर्क ड्रॉ की थी जो कि ए से रख के हमने लगाई थी, जिसने सी को काटा था और वो 5.2 सेंटीमीटर की थी। तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर टू कट एट पॉइंट। किस पॉइंट पे काटा था हमने इसको, सी पॉइंट पर काटा था। ओके हो गया जी। देन ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी। हमने इस पॉइंट को ए और बी से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। देन दस द ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यही हमने बनाना था। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो 4 नंबर का आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो सेम इसी तरह ही है, उसमें 3 साइड्स गिवन है, इससे आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे होम असाइनमेंट यानी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें डिफरेंट है पहले 2 क्वेश्चन से, तो वो मैंने बोर्ड पे लिखा। मेजरमेंट ए बी 4.8 सेंटीमीटर, बी सी 3.7 और एंगल ए 60। इसका मतलब एक एंगल भी आ गया हुआ है। अब ए एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब है कि हमने एक पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। जब आप ए पर 60 डिग्री एंगल बनाना चाहते हैं तो देखिएगा आपको बेस में नीचे जो ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट, वो भी ए ही उसमें मौजूद होना चाहिए। अब जैसे ए बी इसमें ए है लेकिन बी सी में ए नहीं है, तो हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए, हमें ए ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं ए बी ड्रॉ करता हूँ 4.8 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज जी मैंने ए बी ड्रॉ कर लिया 4.8 सेंटीमीटर। अब मुझे किस पे एंगल बनाना है, मुझे 60 पे। कल भी हमने 60 का एंगल बनाना सीखा, तो चलो इस तरह आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपने कंपास रखनी है, अपनी मर्जी से कंपास खोल के इस तरह से एक सेमी सर्कल टाइप बना देना है।
फिर आपने कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना और इस पॉइंट पे रख के जब आप आर्क लगाएंगे तो ये आर्क हमेशा 60 डिग्री की होगी। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर आगे बढ़ा दें, ये 60 डिग्री का आपका एंगल बन चुका है। अब हमें 60 डिग्री का एंगल भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमने इसका ट्राइंगल कंप्लीट करनी है। तो हमें क्या करना है, 3.7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है और आपने BC है ना, B पर रखकर आर्क लगानी है। अगर AC लिखा होता तो हम A पे रख के लगाते, तो हम B पर रखकर 3 सेंटीमीटर की कंपास खोली हुई है तो हम एक आर्क लगा देंगे। अब वो आर्क जो है हमारी जिस पॉइंट पे भी मिल रही है वो पॉइंट हमारा C पॉइंट होगा। हम C को A से मिला देंगे, B से मिला देंगे, तो हमारे पास ट्राइंगल ABC बन जाएगी। ट्राइंगल हमने बना ली है। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले जिस तरह आपने ट्राइंगल बनाई वैसे ही आप बनाते जाएं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट AB 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। फिर मैंने क्या किया, A पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, वो आपको बता दिया गया कैसे बनाया। आपने क्या कहना है, टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर आपने क्या किया, हमने B पर 3.47 सेंटीमीटर की कंपास खोल के आर्क लगाई थी, तो हमने लिखा टेकिंग B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.7 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे वो यहाँ पे मिल रहा है आपने लिखा कटिंग द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल C एट एंगल A एट पॉइंट C पॉइंट पे वो काट रहा है। तो आपने क्या किया, C को फिर ज्वाइन टू A, आपने C को B से मिलाना है, C को B से मिलाना है, क्योंकि हमने यहाँ से ड्रॉ किया, C को B से मिला दिया तो हमारी ट्राइंगल कंप्लीट होगी। अब हमारे पास ट्राइंगल है ABC, दस द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज ABC। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास बाकी क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो ये टोटल 6 तक ही क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपने 6 तक ही करना है। इसमें आपको क्या करना है जी, याद रखिएगा, ये इसमें एंगल्स दिए हैं जैसे कि 45 है, 75 है, 105 है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है कि एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। हमारा वो लास्ट लेक्चर आप देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बाकी जो एंगल्स हैं वो कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। 75 हो गया, 105 हो गया, 45 हो गया, वो मैंने सारा उसमें डिस्कस किया है। साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको YZ दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर, XY 6.1 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल X दिया हुआ है 90 डिग्री। ये सेम एज इट इज़ जो हमने लास्ट डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 to 7, हमने उसी के जैसे ही ये सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक एंगल दिया होगा, 2 साइड्स दी होंगी। चलिए हम देखते हैं कि हमें कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद कि हमेशा वही लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है जिसका एंगल हमें दिया गया होता है। यहाँ पे हमें XY ड्रॉ करना है। अब आपको वजह पता है मैंने क्यों XY ड्रॉ किया, क्योंकि हमारे पास एंगल X दिया है। अब 90 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी मर्जी से कंपास खोलनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। फिर क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे, कंपास कम ज़्यादा नहीं करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री की आर्क होती है। फिर यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री की आर्क होती है। फिर भी कंपास को कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, तो ये एंगल हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है हमें ट्राइंगल कंप्लीट करनी है। तो ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल भी हमने XY पर मेजरमेंट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट मैंने लिखा है और कुछ हिस्सा मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है, वो आप अभी देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेजरमेंट XY 6.1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमें 90 एंगल बनाना है X पे, और आपको इतना अंदाज़ा तो अब हो ही चुका होगा प्रैक्टिस करने के बाद कि हमेशा वही लाइन सेगमेंट नीचे ड्रॉ करते हैं जो ऑलरेडी जिस पर एंगल बनना है। यहाँ पे X पर एंगल बनना है, इसलिए मैंने 90 डिग्री के लिए X को सिलेक्ट किया है, नीचे लाइन सेगमेंट XY लगाई है। तो मैंने कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाया, सबसे पहले इस पॉइंट पे कंपास रख के आप एक सेमी सर्कल बनाएंगे और कंपास कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे रख के ये पहली जो आर्क मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये लगाई है, ये 60 डिग्री की है। 60 पे रख के एक और आर्क लगाएंगे, इसी पे रख के आप एक और आर्क लगाएंगे, ये 120 की होती है। जो लास्ट लेक्चर उसमें भी हमने बताया था कि 90 का एंगल कैसे बनता है, 60 + 90 करें और फिर उसका हम हाफ कर दें, तो जो है 60 + 120 करें तो हमारे पास आता है
180, तो 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 का एंगल बन जाएगा। अब वो मैंने कैसे बनाया, कंपास को मैंने कम ज़्यादा नहीं किया, इस पॉइंट पर रख के मैंने एक आर्क लगाई, फिर इस पर रख के उस आर्क को कट कर दिया, फिर उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, स्ट्रेट लाइन जो बन गई ये असल में 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें 90 डिग्री के एंगल से ट्राइंगल बनानी है, तो वो ट्राइंगल कैसे बनेगी, मुझे YZ चाहिए 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करूँगा, Y पे कंपास रखकर और मैं ये आर्क लगा दूंगा, जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे लगेगी तो ये Z होगा। अब मैं Z को क्या करूँगा, स्ट्रेट लाइन की मदद से इससे मिला दूंगा Y से, तो मेरे पास जो बनेगा ये ट्राइंगल XYZ बन चुका है, ये ट्राइंगल XYZ बन गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई, ये एज इट इज़ वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया था। ट्राइंगल बन चुकी है। अब होम असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके खुद से लिखने हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपने करना है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंप्लीट, मैंने आपको समझा दिया हुआ है। अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं हमारे जो डिस्क्रिप्शन में मैं आई बटन और लिंक में आपको मिल जाएगा और स्क्रीन एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा।